Good morning, students. Let us continue with chapter number 20 in social science. Last class we saw about the communalism and two challenges which India is facing, communalism and casteism. Today we will see about casteism. Caste have been existing in the social system of India since its birth. इंडिया का जब बर्थ हुआ तभी से कास्टिज्म एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. वी मे से दैट द इंडिया सोशल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन कास्टिज्म. हमारा इंडिया सोशल, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक स्ट्रक्चर है, इसी के ऊपर बेस्ड है. अर्लियर पहले के ज़माने में ये कॉन्सेप्ट, कास्टिज्म का कॉन्सेप्ट डिफरेंट था आज के ज़माने से. आज जो है उसका मीनिंग पहले के ज़माने में डिफरेंट था. To fulfill their basic needs, you all know what is the basic need. वो fulfill करने के लिए society में the task based communities were at the base of the work division. Basic need को complete करने के लिए सबको अलग अलग work दिया गया था. According to early hypothesis, पहले अपने कल्पना करें तो वर्ण सिस्टम था. वर्ण सिस्टम मीन्स कास्ट सिस्टम. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऑक्यूपेंट्स, उनका ऑक्यूपेशन क्या है उसके ऊपर वो लोग डिपेंड होते थे. ड्वेलिंग अरेंजमेंट, उनके रहने की अरेंजमेंट भी ऐसी ही थी अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट. एक ही जगह पे ब्राह्मण सब रहते थे, एक ही जगह पे क्षत्रिय एंड एक ही जगह पे व्यास और शूद्र. इनकी ऑक्यूपेशन की वजह से ड्यू टू दैट सोर्स ऑफ इनकम एंड सम कास्ट, what we say backward classes, they were getting very low income. उनकी इनकम बहुत कम थी. सो दे रिमेन्ड पुअर इकोनॉमिकली. जिसकी इनकम कम हो गए वो पुअर कहलाते थे. इकोनॉमिकल वो लोग पिछड़े हुए थे. ब्रिटिश ने रूल करा हमारे देश के ऊपर. बिफोर द ब्रिटिश रूल सब कम्युनिटीज, कई कम्युनिटीज दे वर लिविंग आइसोलेटेड, अकेलेपन में रहते थे. दोज हु वर लिविंग इन द फॉरेस्ट और लिविंग इन द माउंटेनियस एरियाज, माने हिल के ऊपर जो लोग रहने वाले थे वो आइसोलेटेड, किसी के साथ मिक्स होना नहीं, किसी से बात नहीं करना, वो अपने में ही रहते थे. Where it was not easy to reach like inaccessible forest and mountains regions. जहाँ पे फॉरेस्ट है, जहाँ पे माउंटेन्स है, वहाँ पे आदिवासी हम जो कहते हैं वो लोग रहते थे. इनकी सोशल और कल्चरल लाइफ दूसरी कम्युनिटी से बिल्कुल ही अलग थी. उनका खुद का ही अलग कल्चर था, खुद का ही अलग लैंग्वेज थी. बिकॉज ऑफ लिविंग सेपरेटली, वो लोग सबसे अलग रहते थे, इसलिए उनकी जनरेशन टू जनरेशन ऑल्सो दे वर लाइक देम. पीपल ऑफ दिस कम्युनिटीज कुड नॉट डेवलप. वहाँ पे रहने के कारण किसी के साथ मिक्स नहीं होते थे, इसलिए ये लोग डेवलप नहीं हो पाए. एज अ रिजल्ट, ड्यू टू दैट क्या हुआ, वो लोग इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस रिमेन बैकवर्ड. सामाजिक और इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी बहुत ही पिछड़ी हुई. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजंस, दे हैव मेड मेनी स्टेप्स फॉर व्हाट, प्रोटेक्शंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, वीक एंड बैकवर्ड क्लासेस. इस कॉन्स्टिट्यूशंस ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिसके कारण इनके ये लोग आगे बढ़ सके. Many provision steps have been taken in constitutions for the protection of their welfare. उनको अच्छी तरह से वेलफेयर हो सके, उनका प्रोग्रेस हो सके, माइनॉरिटी क्लास का वीकर सेक्शंस है, बैकवर्ड क्लासेस है, वो आगे बढ़ सके. That is the provisions are given by the constitutions of our India, and they are taking interest for that to eradicate. ये सबको खत्म करने के लिए, समाज में जो इनइक्वालिटी है वो इक्वल करने के लिए, दे हैव, उनका भला करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए प्रोविजंस हैड मेनी स्टेप्स. दो स्टेप्स आर गिवन डाउन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में इसको ग्रांट मिली है इक्वल ही सोशली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल इंडियंस. सबको एक समान पॉलिटिकल जस्टिस मिले, न्याय मिले, इन लोग को ऐसे प्रोविजंस बनाया है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा भी लिया है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. इन लोग के साथ बिल्कुल भेदभाव ना होवे ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स, एक्सेट्रा. ऑल आर इक्वल.
It also mentioned in the constitutions that equal opportunity and equal status is the fundamental right of every citizen. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सबको इक्वल राइट और इक्वल ही स्टेटस मिलना चाहिए. Moreover, उससे अलावा states are also given powers so that they may discharge the duties as a welfare state. हर एक स्टेट को भी ऐसे दिया हुआ है प्रोविजंस कि वो अपना वेलफेयर कर सके. It can impose certain restriction. कई रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लादा गया है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वीकर और बैकवर्ड क्लासेस की सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रोविजंस दिया गया है. राइट ऑफ रिलीजियस एज गिवन टू एवरीवन इक्वल. हर एक अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं. दे आर फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजियन. फिफ्थ पॉइंट, द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड, हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशंस का मेन ऑब्जेक्टिव इसलिए है कि वो लोग दे कैन हेल्प द माइनॉरिटीज इन ऑल द सेक्टर्स. हर एक सेक्टर में वीकर सेक्शन को, माइनॉरिटी को, बैकवर्ड क्लासेस को ऑफर दी जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए और जस्टिस और स्टेटस सोसाइटी में दिया जाए. केयर इज टेकन फॉर दीज क्लासेस इन द 5 years प्लान. गवर्नमेंट ने अलग अलग 5 years प्लान बनाए हैं, उसमें उनको केयर भी ली जाती है. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स.